हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का दक्ष जीएस क्लासेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम सभी नवंबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी पहली प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा शहर किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद के बाद दूसरा शहर जो शामिल हुआ है वह लखनऊ है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत के मात्र दो शहर शामिल हैं। एक पहले से हैदराबाद शामिल था और दूसरा जिसे हाल ही में शामिल किया गया है वह शहर लखनऊ है। प्रश्न नंबर 2, पाकिस्तान की संविधान में कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा देश के सैन्य प्रमुख आसिम मुनरो को सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया गया? तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसको राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई है। इस संविधान संशोधन द्वारा जो देश के सैन्य प्रमुख आसिम मुनरो हैं उन्हें पहले से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करती है। यानी पाकिस्तान अपने आप को इस ओर इंगित करती है कि भविष्य में चलकर पाकिस्तान के जो लोकतंत्र है वह खतरे में है और जो देश के सैन्य प्रमुख हैं देश उनके इशारों पर चलेगी, सरकार वहाँ की उनके इशारों पर चलेगी। प्रश्न नंबर जो 2 है उसका सही आंसर ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन है। प्रश्न नंबर 3, भारत द्वारा किस देश में चक्रवात से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है? तो भारत द्वारा भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आए चक्रवात दितवा से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी श्रीलंका होगा। प्रश्न नंबर 4, वंदे मातरम रचना की 150 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। यह पहली बार कब गाया गया था? तो जो वंदे मातरम है यह बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक था और इसी में वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। जो वंदे मातरम गीत है इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। जो वंदे मातरम है यह भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 होगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस वैश्विक संस्थान के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो भारतीय संविधान की जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। प्रश्न नंबर 6, स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन अपराधों से बचने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में पंजाब पुलिस द्वारा स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन अपराधों से बचने के लिए साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी पंजाब पुलिस है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया और उसे लोकतंत्र का तीर्थ स्थान बताया गया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ की नवापुर में उसकी नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया और इसे भारत के लोकतंत्र का तीर्थ स्थान बताया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में आईसीसी की महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत द्वारा किसे हराकर अपने नाम किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका है। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया गया। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा रहीं, जिन्होंने अपने बल्लों से 52 रन बनाया और बॉलिंग में उन्होंने 5 विकेट भी लिया। प्रश्न नंबर 9,
हाल ही में चीन द्वारा सेंझेऊ 21 मिशन के तहत किस जंतु को अंतरिक्ष में भेजा गया है? एक तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सेंझेऊ 21 मिशन किस देश से संबंधित है। तो जो सेंझेऊ 21 मिशन है वो चीन देश से संबंधित है और इसके द्वारा चूहा को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए चूहा है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में गोगा बिल झील को भारत का 94वां रामसर साइट घोषित किया गया, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हाल ही में गोगा बिल झील को भारत का 94वां रामसर साइट घोषित किया गया और वह बिहार के मनिहारी कटिहार में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए मनिहारी कटिहार है। अब भारत में रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है और यह बिहार का 6ठा रामसर साइट था। इससे पहले बिहार के 5 रामसर साइट थे। पहला जो था कांवर झील बेगूसराय, इसे नवंबर 2020 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई और इसे एशिया का सबसे बड़ा गोखू झील भी कहा जाता है। दूसरा नागी को जून 2024 में और तीसरा नकटी को इसे भी जून 2024 में शामिल किया गया। तो नागी और नकटी जो हैं वो जमुई जिले में है। जो गोकुल झील है वो बक्सर में स्थित है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और गोकुल झील और उदयपुर झील को सितंबर 2025 में भारत के रामसर साइट में शामिल किया गया। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश और इसके बाद तीसरा स्थान अब बिहार का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को 76वीं संविधान दिवस का वर्षगांठ मनाया गया। यह संविधान के किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो 26 नवंबर है उस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था और अधिनियमित किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 2025 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो G20 सम्मेलन का आयोजन 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है और यूएसए का मियामी शहर है जो फ्लोरिडा में स्थित है। इसमें G20 का 2026 का सम्मेलन होगा। ये भी याद करने की जरूरत है, G20 का 2026 का सम्मेलन जो है यूएसए के मियामी शहर में होगा। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? तो हाल ही में तीनों सेनाओं का जो युद्धाभ्यास पूर्वी प्रचंड है इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य में संपन्न किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में भारतीय माओ हिरण देखने के कारण तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र होगा। प्रश्न नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो COP30 था उसका आयोजन हाल ही में बेलम ब्राज़ील में किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी बेलम ब्राज़ील होगा। जो बाकू अजरबैजान है यहाँ पे COP29 का सम्मेलन हुआ था। जो दुबई संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पे COP28 का सम्मेलन हुआ था और शर्म अल शेख मिस्र हैं यहाँ पे COP27 का सम्मेलन हुआ था। इसमें COP30 का सम्मेलन हुआ है बेलम में, बाकू अजरबैजान में COP29 का सम्मेलन हुआ था, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में COP28 का सम्मेलन हुआ था, शर्म अल शेख मिस्र में COP27 का सम्मेलन हुआ था और COP30 का सम्मेलन बेलम ब्राज़ील में ही ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया और इसमें भारत को 23वां स्थान दिया गया। प्रश्न नंबर 15 रिपीट हो गया। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भारत का कौन सा राज्य स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? तो सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है उसने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है। प्रश्न नंबर 16, चर्चा में रहा नौरादेवी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नौरादेवी वन्यजीव अभयारण्य है इसे चीतों का तीसरा घर बनाया जा रहा है। चीतों का पहला घर कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है, दूसरा घर गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश है और तीसरा जिसे बनाया जा रहा है वह है नौरादेवी वन्यजीव अभयारण्य जो भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। इसे चीतों का
तीसरा घर बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो ये नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, इजिप्ट मिस्र को बोला जाता है और विश्व का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन मिस्र में किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए मिस्र है। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में विश्व के किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण करने के लिए थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर का सफलतापूर्वक तकनीक विकसित कर लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आगे परमाणु ईंधन के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी चीन है। चीन द्वारा थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर द्वारा थोरियम को यूरेनियम ईंधन में रूपांतर करने का तकनीक विकसित कर लिया गया है। प्रश्न नंबर 19, विश्व का वह प्रथम देश जिसने आधिकारिक रूप से पहला कैशलेस देश बन गया है, अर्थात वह अपने सभी लेनदेन को डिजिटल रूप में रूपांतरण कर लिया है। तो ये देश स्वीडन है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर बी स्वीडन है। ये पहला विश्व का कैशलेस देश बन गया है। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किस देश द्वारा वर्ष 2026 तक वैश्विक प्लास्टिक समझौता लागू करने की घोषणा की है? वह देश कनाडा है। कनाडा द्वारा वर्ष 2026 तक वैश्विक प्लास्टिक समझौता लागू करने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय जल सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो भारतीय जल सप्ताह है इसे जल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली है। प्रश्न नंबर 22, हनोई कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो जो हनोई कन्वेंशन है यह विश्व के लिए प्रथम साइबर अपराधों के लिए बाध्यकारी कानून से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए साइबर अपराधों के लिए विश्व का प्रथम बाध्यकारी वैश्विक कानून है। प्रश्न नंबर 23, भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजय गर्ग जी को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 24, एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन बहरीन में किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। एशियाई युवा खेल में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा और इसमें भारत द्वारा 48 मेडल जीते गए, जिसमें 13 गोल्ड जीते गए, 18 सिल्वर जीते गए और 17 ब्राउन जीते गए और टोटल 48 पदक जीते गए। और एशियाई युवा खेल जो है 4 वर्षों बाद मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है और अगला एशियाई खेल वर्ष 2029 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा। प्रश्न नंबर 25, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाले विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाले विश्व की पहली कंपनी एनवीडिया बनी है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी एनवीडिया है। प्रश्न नंबर 26, शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए विश्व नेता पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर। प्रश्न नंबर 27, टाइम पत्रिका द्वारा 2025 में 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो हाल ही में लद्दाख के रहने वाले समाजसेवी पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जी को टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे प्रतिभाशाली जलवायु नेताओं की सूची में शामिल किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी सोनम वांगचुक जी है। प्रश्न नंबर 28, किस देश द्वारा 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में डेनमार्क द्वारा 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हाल में विश्व के सभी मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ भारत में हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए लखनऊ भारत है। प्रश्न नंबर 30, नागालैंड में आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव के लिए आधिकारिक भागीदार राष्ट्र किसे चुना गया है?
तो नागालैंड में एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया जाता है और इसमें आधिकारिक भागीदार राष्ट्र 3 देशों को चुना गया है। एक आयरलैंड, दूसरा स्विट्जरलैंड और तीसरा यूनाइटेड किंगडम को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी आयरलैंड है। आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और तीसरा जो है वो है यूके। इन 3 देशों को नागालैंड में आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव में आधिकारिक भागीदार राष्ट्र के रूप में चुना गया है। प्रश्न नंबर 21, भारत द्वारा किस देश को हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो हाल ही में भारत द्वारा नेपाल को हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी नेपाल है। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन VBI प्रश्न है दोस्तों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है। तो हाल ही में कन्नूर में दक्षिण भारतीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कन्नूर में किया गया। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी कौन भारतीय शहर करेगा। तो हाल ही में हैदराबाद में ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट का मेजबानी करने का चुना गया है। जो हैदराबाद है वहाँ पर पहले ग्रामीण नवाचार अर्थ समिट का आयोजन होगा और यह जो है नाबार्ड और IAMAI द्वारा मिलकर किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने की घोषणा किया है। तो हाल ही में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्ष 2026 के बिग कैट समिट का आयोजन करने का ऐलान किया है जो भारत में होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, जो ग्लोबल बिग कैट्स हैं ये बिल्ली की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो बिल्ली के 7 प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनके संरक्षण के लिए ये आयोजन किया जाता है, जो हैं 7 शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर और प्यूमा। इन 7 के संरक्षण के लिए ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 35, बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए, उनको शपथ दिलाने वाले कौन थे। तो हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुआ और इसका रिजल्ट 14 नवंबर को आ चुका है और NDA द्वारा 202 सीटों की जीत की गई है और 202 सीटों जीतने के बाद विपक्ष की भूमिका अब समाप्त हो जाएगी और पुनः नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। उनको शपथ दिलाने वाले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने हैं। साथ ही में गृह मंत्री का पदभार भी सम्राट चौधरी ने संभाला है। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के प्रत्येक थानों में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। तो हाल ही में झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के प्रत्येक थानों में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में भारत की किस 2 सहकारी संस्थाओं को विश्व के शीर्ष सहकारी समितियों में स्थान मिला है। तो वो 2 सहकारी समितियां अमूल और इफ्को है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अमूल और इफ्को है। हाल ही में चर्चा में रहा मेलिसा चक्रवात किस देश को प्रभावित किया है। तो मेलिसा चक्रवात जो है वो जमैका, बहामास और क्यूबा तीनों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 39, अनिल अखेरा ने दुबई में आयोजित 2025 की पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है। तो अनिल अखेरा द्वारा दुबई में आयोजित, ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो दुबई में अनिल अखेरा जी द्वारा दुबई में आयोजित 2025 की पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। हाल ही में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है और ये कर्नाटक में संपन्न हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 41, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं
और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं सबसे ज़्यादा बार। प्रश्न नंबर 42, भारत और किस देश के मध्य पनडुब्बी बचाओ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो हाल ही में भारत और वियतनाम के मध्य पनडुब्बी बचाओ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए वियतनाम है। प्रश्न नंबर 43, भारत और किस देश के मध्य व्यापार और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और अंगोला के मध्य व्यापार और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी अंगोला है। प्रश्न नंबर 44, भारत के किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में भारत के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को, जो दिल्ली में है, उसे खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित करने की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली है। प्रश्न नंबर 45, बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस नवंबर माह की किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 15 नवंबर है। बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था जो 1895 से 1900 ईस्वी के बीच रांची के आसपास क्षेत्रों में हुआ था। इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 46, भारत में बचे हुए शहरी कचरों के निपटान के लिए डंप साइट रिमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जो भारत में शहरी कचरे बच गए हैं उनके निपटान के लिए डंप साइट रेमिडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है। प्रश्न नंबर 47, किस राज्य के लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जो लेप्चा हैं वो मुख्यतः सिक्किम में पाए जाते हैं। तो जो लेप्चा जनजाति है उनके संगीत वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सिक्किम है। और इनके द्वारा जो वाद्य यंत्र है वो तुम्बुक और पुंगपुंग वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 48, ननियोमा एयरबेस का उद्घाटन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया जो दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर बेस है? तो हाल ही में ननियोमा एयरबेस जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर बेस बन गया है और ये लद्दाख में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी लद्दाख। प्रश्न नंबर 49, केंद्रीय कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इसमें शामिल नहीं है? लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम और थोरियम। तो इसमें थोरियम शामिल नहीं है। थोरियम की जगह इसमें टाइटेनियम होगा, टाइटेनियम। तो जो 4 खनिज लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम और टाइटेनियम है, इन्हें महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों पर युक्तिसंगत बनाया गया है और ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी थोरियम होगा। प्रश्न नंबर 50, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस अफ्रीकी देश की यात्रा संपन्न की गई है? तो हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा बोत्सवाना गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बोत्सवाना है। प्रश्न नंबर 51, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर ऑप्शन ए 25 नंबर है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 52, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, वह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारतीय श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। प्रश्न नंबर 53, अपेक 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अपेक का शिखर सम्मेलन 2025 में ग्वांगजू शहर दक्षिण कोरिया में हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ग्वांगजू दक्षिण कोरिया और अपेक का मुख्यालय सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 54, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में चक्रवात दितवाह ने कई प्रांतों में काफ़ी प्रभावित किया है? तो ये प्रश्न के ऊपर हमने चर्चा कर चुका है दोस्तों कि दितवाह श्रीलंका में आया तूफान था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका है। ये रिपीटेड प्रश्न है।
प्रश्न नंबर 55, फीडे विश्व कप 2025 जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन कौन बने? तो जोआकिम सिंडोरो ने फीडे विश्व कप 2025 जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन बन गए। इन्होंने चीन के वेई ई को हराया है। ये हार गए और ये जीत गए। तो फीडे विश्व कप जोआकिम सिंडोरो ने वेई को हराया है और जोआकिम सिंडोरो जो हैं वो उज्बेकिस्तान के हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 56, एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत अब तीसरे स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत है। प्रश्न नंबर 57, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सैन्य तख्तापलट की साजिश में रचने के कारण 27 साल 3 महीने की जेल की सज़ा दी गई है? तो जो जेयर बोल्सोनारो हैं वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे और उन्होंने देश में सैन्य तख्तापलट करने की साजिश रची थी, जिस कारण उन्हें ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27 साल 3 महीने की जेल की सज़ा दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ब्राज़ील है। प्रश्न नंबर 58, भारतीय सेना द्वारा भारत के किस शहर में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का मेजबान किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का मेजबान किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली है। प्रश्न नंबर 59, नवंबर 2025 में नया आधार बीटा एप्लीकेशन भारत का कौन सा संस्थान ने लॉन्च किया है? तो नवंबर 2025 में नया आधार बीटा एप्लीकेशन ये आधार कार्ड से रिलेटेड है और आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी नियम विनियम हैं वो UIDAI द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी UIDAI है। प्रश्न नंबर 60, हाल ही में किस देश द्वारा अपने 100 रुपये की करेंसी में भारतीय क्षेत्र को उसके नक्शे में दिखाया गया है? तो हाल ही में नेपाल द्वारा अपने 100 रुपये का नोट जारी किया गया और उसमें भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धारा को अपने क्षेत्र में दिखाया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी नेपाल है। प्रश्न नंबर 61, किस भारतीय क्रिकेटर को 2026 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 है वो भारत और श्रीलंका में होने वाली है और भारत अपना पहला मैच अमेरिका के साथ खेलेगा। तो जो भारतीय क्रिकेटर 2026 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वह भारत के हिटमैन रोहित शर्मा है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी रोहित शर्मा है। प्रश्न नंबर 62, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता देश कौन रहा? तो लगातार दूसरे वर्ष भारतीय महिला कबड्डी विश्व कप में भारत द्वारा जीत हासिल किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप लगातार ये भारत की दूसरी जीत है और इन्होंने भारत के चीनी ताइपे को हराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए भारत है। महिला कबड्डी विश्व कप भारत द्वारा लगातार दूसरे वर्ष जीता गया है। प्रश्न नंबर 63, पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी और भारत में सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। प्रश्न नंबर 64, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 3 और नए जिले बनाने की घोषणा किए गए हैं। अब इससे आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 26 से 29 हो जाएगी, यानी आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या अब 29 हो जाएगी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है। प्रश्न नंबर 65, हाल ही में भारतीय सेना ने 38 साल बाद किस सैन्य ऑपरेशन के शहीदों को ऑफिशियल सम्मानित करेगा? तो ऑपरेशन पवन जो है इससे संबंधित सैन्य ऑपरेशन के शहीदों को ऑपरेशन पवन जो था सैन्य ऑपरेशन इसके शहीदों को ऑफिशियल सम्मानित करेगी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी ऑपरेशन पवन है। ऑपरेशन पवन जो है वो श्रीलंका में चलाया गया था। इसे राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था और इसमें भारतीय सेना को श्रीलंका में भेजा गया था। प्रश्न नंबर 66,
हाल ही में किसको 2025 लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हाल ही में तेलुगु लेखिका बेलामाला सिमनन्ना को नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बेलामाला सिमनन्ना है। प्रश्न नंबर 67, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में सिकंदराबाद में राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी सिकंदराबाद है। प्रश्न नंबर 68, हाल ही में संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो जो संगाई महोत्सव है वह मणिपुर में मनाया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी मणिपुर में। प्रश्न नंबर 69, किस राज्य के पारंपरिक हस्त निर्मित ब्लेड दावों के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है? यहाँ पे सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस प्रिंटिंग हो गई है। ये GI टैग प्राप्त हुआ है, GI टैग प्राप्त हुआ है निर्मित ब्लेड दावों के लिए। तो जो दाव ब्लेड है वो अरुणाचल प्रदेश में निर्मित किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर 70, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो वर्ष 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड HDFC बैंक बना है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए HDFC बैंक। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला टेस्ला संस्थान खुलेगा? तो भारत का पहला टेस्ला संस्थान गुरुग्राम में खुलने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी गुरुग्राम है। प्रश्न नंबर 72, हाल ही में विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत के किस एथलीट द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? तो हाल ही में जो मीनाक्षी हुड्डा हैं ये विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी मीनाक्षी हुड्डा है। प्रश्न नंबर 73, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य गरुड़ युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? तो जो गरुड़ युद्धाभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी फ्रांस है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। प्रश्न नंबर 74, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 5 वर्ष बाद फिर से वस्तुओं के आयात की मंजूरी दे दी गई है? तो गलवान घाटी में भारत और चीन के मध्य आपसी तनाव के कारण, आपसी संघर्ष के कारण तनाव बढ़ गया था, जिससे भारत ने वस्तु का आयात को रोक लगा दिया था। अब पुनः 5 वर्षों बाद इसे खोल दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी चीन है। प्रश्न नंबर 75, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो भूपेन हजारिका पुरस्कार ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदान किया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। प्रश्न नंबर 76, हाल ही में कौन सा देश तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो जो मालदीव है उसने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी मालदीव है। प्रश्न नंबर 77, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को किस राज्य पुलिस में DSP पद पर शामिल किया गया है? तो जो भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा हैं इन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इन्होंने 52 रन अपने बल्लों से और बॉलिंग के माध्यम से 5 विकेट लिया। इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 78, हाल ही में किस देश द्वारा डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी UAE है। दिरहम जो है UAE की मुद्रा है और इसे अब डिजिटल रूप में रूपांतरित किया गया है और डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी UAE है। दुनिया का पहला कैशलेस देश बनने वाला स्वीडन है और डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा देने वाला देश UAE है। प्रश्न नंबर 79, किस देश के सुकाराजिमा ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ है? तो जापान देश के सुकाराजिमा ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी जापान है। प्रश्न नंबर 80, कौन सा देश पानी के नीचे
दुनिया का सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला बनाएगा। तो ये हमारा प्यारा देश भारत होने वाला है जो पानी के नीचे दुनिया का सबसे गहरा अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी भारत है। प्रश्न नंबर 81, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर, इस पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये अजय वारियर है, अजय वारियर। तो भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का आयोजन किया गया या शुरू किया गया है? तो जो अजय वारियर युद्धाभ्यास है ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन हुआ और यह अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ब्रिटेन। अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है और यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास किया गया। प्रश्न नंबर 82, 2025 में एटीपी फाइनल खिताब किसने जीता है? तो 2025 में एटीपी फाइनल खिताब यानिक सिनर ने जीता है और इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी यानिक सिनर है और इन्होंने कार्लोस अल्काराज को हराया है। ये विजेता रहे और कार्लोस अल्काराज जो हैं ये उप विजेता रहे। प्रश्न नंबर 83, हाल ही में किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दिया है? तो ईरान देश द्वारा 22 नवंबर से भारतीयों के लिए जो फ्री वीजा एंट्री था उसको बंद कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी ईरान है। प्रश्न नंबर 84, हाल ही में साइबर फ्रॉड कॉल पर 100% प्रतिक्रिया देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो साइबर फ्रॉड कॉल पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी गोवा है। प्रश्न नंबर 85, हाल ही में भारत के किस शहर में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल टूर्नामेंट 2025 की मेजबानी की जाएगी? तो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन जो होगा वो ग्रेटर नोएडा में होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा है। प्रश्न नंबर 86, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता की 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गई है? तो हमारे सबके प्रिय धर्मेंद्र देवल है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी धर्मेंद्र देवल है। प्रश्न नंबर 87, परमाणु ऊर्जा संचालित पोसेडन ड्रोन परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो पोसेडन जो ड्रोन परीक्षण है वह रूस द्वारा किया गया है जो परमाणु ऊर्जा संचालित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी रूस है। प्रश्न नंबर 88, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया? तो यह राज्य असम है। बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है असम सरकार ने। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी असम सरकार है और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं और इन्होंने कहा है कि अगली बार जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो भारत में असम राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करूंगा। तो बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य असम है। प्रश्न नंबर 89, एशिया का सबसे खुशहाल शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए मुंबई। एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई है। प्रश्न नंबर 90, WHO की पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो WHO है उसका पारंपरिक वैश्विक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर नई दिल्ली में किया जाएगा। जो WHO की पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 91, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अंगोला देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए अंगोला है। राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा अफ्रीका के अंगोला और बोत्सवाना देश की यात्रा पर गई थी और वहीं पर उन्होंने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 92, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है।
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए नेपाल है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के मध्य संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए नेपाल है। थैंक यू दोस्तों। जो नवंबर मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं और जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको मैंने यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में समाहित किया है और मैंने ऐसे प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी चांस है और कंटेंट भी आपके लिए पर्याप्त हो। तो ये जो हमारी वीडियो है ये नवंबर मंथ की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।